बहू भी बेटा बन सकती है। नमिता घर की सबसे बड़ी बहू शादी करके जब आई थी, दोनों नंद तो स्कूल जाती थीं। पवन घर का बड़ा बेटा होने के कारण उसकी शादी जल्दी हो गई। नमिता का एक बेटा है 3 साल का, वह भी अब स्कूल जाने लगा। दोनों नंदों की जब शादी हो गई और दोनों अपने अपने घरों में खुश हैं, एक माता पिता को और चाहिए ही क्या। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी, पर खुशी कब कितने दिन तक रहती है पता नहीं चलता। छोटी बेटी सपना के पति को कैंसर हो जाता है। बहुत इलाज करवाया पर सपना के पति को बचा नहीं सके। सपना के ऊपर तो पहाड़ टूट गया। पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे कटेगी इतनी बड़ी जिंदगी पति के बगैर। यहाँ मायके में माँ सदमे में आ गई, वह भी बीमार रहने लगी, रोती रहती है। बहू नमिता सबको समझाती है, दीदी आपने इलाज तो बहुत करवाया पर क्या कर सकते हैं। आपने अपना पति खोया है तो आपके सास ससुर ने अपना बेटा खोया है। आप हिम्मत रखो। दीदी मम्मी जी को मैं कैसे समझाऊं, आप तो कम से कम समझदार हो। आप अपने सास ससुर की हिम्मत बनो दीदी, और रोने से कुछ नहीं होगा। आप जब अब ज़िंदगी की शुरुआत करो। जीजा जी जहाँ काम करते थे उसी कंपनी में अब आप काम करो। घर से निकलेंगी, लोगों से मिलोगी, तब आपको अच्छा लगेगा। दुनिया में दुखी बहुत हैं दीदी, यशा उसने अपनी नंद को समझाया। नंद के परिवार वालों से भी बात करी कि दीदी काम करेगी तो मन भी लगेगा, और पढ़ी लिखी है तो आज वह कुछ कर भी सकती है। बहू को भी आप बेटा मानो तो बहू आपके बेटे की कमी को पूरा करेगी। आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, पर आपकी बहू भी बेटा बन सकती है अगर आप चाहें तो। नमिता की बात सपना के सास ससुर को समझ आई और बहू को काम की इजाज़त दे दी। दोस्तों, अगर घर की बहू समझदार हो तो वह पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकती है।